रात घनी थी, काली, शांत, फेफड़ों जैसी गहरी। आकाश बादलों से भरा हुआ, चांद कहीं छिप चुका था, जैसे प्रकृति स्वयं मौन हो गई। हवा स्थिर थी और दूर से बस नदी की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसके किनारे एक साधक बैठा था, वर्षों से तपस्या में डूबा हुआ, सांसें धीमी, शरीर स्थिर, मन अग्नि की तरह तपता हुआ। उसके सामने जल रहा था एक दिया जो बार बार हिलता, बुझने के करीब जाता, फिर जैसे किसी अदृश्य शक्ति से संभल जाता। वह रात कोई सामान्य रात नहीं थी। यह वह रात थी जब समय अपने अर्थ खो देता है, जब सांस भीतर जाती है और वापस लौटने का आश्वासन नहीं देती, जब साधक स्वयं और विश्व के बीच की दीवारें गिरने लगती हैं। उस रात साधक ने मन में एक प्रश्न उठाया, धीमे, शांत, किसी से कहे बिना। बस भीतर आवाज घूमी, क्या मैं अकेला हूं? क्या मेरी प्रार्थना सुनी जाती है? क्या मां काली वास्तव में उपस्थित है? जैसे ही प्रश्न उठे, मौन और गहरा हो गया। दीपक की लौ कांपी हवा अचानक भारी हो गई। झाड़ियां सरसराई नहीं, सिवाय एक क्षण के जब किसी अदृश्य अस्तित्व की जाल सुनाई दी। ध्यान टूट गया। साधक ने आंखें खोली, मौन और भी गाढ़ा हुआ। रात अब काली नहीं बल्कि जीवित थी, मानो घुप अंधेरे के भीतर कोई सांस ले रहा था। फिर धीरे से ठंडी हवा उसके कान से गुजरी, मानो आदेश, मानो बुलावा। एक स्वर, स्त्री नहीं, नारी नहीं, बल्कि स्वयं ऊर्जा। तुमने मुझे पुकारा है, इसलिए मैं आई हूं। साधक का हृदय धड़क उठा, पर भय नहीं था, बस कंपकंपाती श्रद्धा थी। हवा ने दीपक बुझा दिया, अंधेरा पूर्ण हो गया। फिर अंधेरे के भीतर नीला प्रकाश फूटा, जैसे शून्य ने आंखें खोल दी। वहीं उस चट्टान पर, उस नदी के किनारे, रात के मध्य वह रूप खड़ा था। मां काली, नीली अग्नि से बनी देह, जगते ब्रह्मांड जैसी आंखें। आज राज नहीं, आज आदेश था। साधक का सिर भूमि पर झुक गया, शरीर कांप उठा। शब्द नहीं थे, बस समर्पण था। काली आगे बढ़ी, 1, 2, 3 कदम। धरती हर कदम के बाद धड़की, मानो अस्तित्व स्वयं झुक रहा हो। उन्होंने कहा, तुमने तपस्या की, तुमने प्रार्थना की, तुमने अपने भीतर को जलाकर शुद्ध किया। अब तुम्हें उत्तर चाहिए। उत्तर इसलिए नहीं क्योंकि तुमने मांगा, उत्तर इसलिए क्योंकि तुम तैयार हो। उनकी आवाज श्मशान सी शांत और तूफान जितनी भारी। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे। तुम्हारी हर सांस सुनी गई है, तुम्हारा हर दर्द जाना गया है, तुम्हारे हर आंसू को ग्रहण कर लिया गया है। साधक के भीतर वर्षों की तपस्या पिघलने लगी, मानो अंत में सत्य प्रकट हो रहा था। मां ने कहा, परंतु ज्ञान आसान नहीं है, शक्ति बिना मूल्य नहीं मिलती। तुम अग्नि से गुजरोगे, गिरोगे, तोड़ोगे, टूटोगे, फिर जन्म लोगे। तुम्हें रूपांतरित होना ही होगा। उस क्षण साधक ने जीवन की सबसे गहरी आवाज सुनी, न बाहर से, न ऊपर से, बल्कि भीतर से। काली का अस्तित्व बाहर नहीं, भीतर उतर रहा था। उन्होंने कहा, आज से तुम वही नहीं रहोगे। तुम्हारी यात्रा की दीवारें गिरेंगी, तुम्हारी पहचान नष्ट होगी और नया स्वरूप उठेगा। काली साधक के सामने खड़ी थी, पर अब साधक अकेला नहीं था। उसके भीतर वही प्रकाश जल उठा जो बाहर खड़ा था। वह साधक अब मानव नहीं, शक्ति का पात्र बन चुका था। और मां बोली, जिसे तुम खोज रहे थे वह तुम हो। मैं नहीं आती जब तक अज्ञान ढा नहीं जाता। तुमने स्वयं को खोया ताकि स्वयं को पा सको। अब उठो, अब रूपांतरित हो, अब कार्य करो। इतना कहा और प्रकाश बुझ गया। दीपक फिर जल उठा। रात वैसी ही थी, पर साधक वैसा नहीं रहा। वह बदला हुआ था, जागृत, शून्य नहीं, शस्त्र, अध्यात्म नहीं, अग्नि। साधक, मां काली चली गई थी, पर वह भीतर स्थापित हो चुकी थी। यदि तुमने इस कथा को सुना और भीतर परिवर्तन की लपट महसूस की, तो समझो तुम भी उसी रात के साधक हो। यदि यह कहानी तुम्हारे मन में घर कर गई, तो इसे अपने तक न रखो। जिसे सुनना चाहिए उसे सुनाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मां काली जब अगला आदेश देंगी, वह तुम्हारे पास सबसे पहले पहुंचेगा।